प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने सीखा आ और ई वर्णों के बारे में, जो हमारे स्वर वर्ण हैं, और उनकी मात्राओं के बारे में सभी ने सीख लिया होगा। घर में ज़रूर आप प्रैक्टिस करें प्यारे बच्चों। कल हमने कविता पढ़ी थी पराठा आलू का। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा से बनने वाले शब्द और बड़ी बड़ी ई के साथ बनने वाले शब्द, उसकी मात्रा और बड़ी ई से बनने वाले शब्दों के बारे में। तो आलू का जो पराठा होता है सबने खाया। एक बार फिर से मैं आपके साथ इसको गाता हूँ, आप भी गाएं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लर्न कीजिए पहले। देख पराठा आलू का, मन ललचाया भालू का, बोला हम भी खाएंगे, कुछ घर पर ले जाएंगे। कहे लोमड़ी ना ना ना, ये घर पर ले जाना ना, इतने सेक न पाऊंगी, खुद भूखी रह जाऊंगी। प्यारे बच्चों, ये है आपकी कविता पराठा आलू का। पढ़ी होगी आपने कल शाम भी। अब हम पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। किसकी? बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो ये है प्यारे बच्चों बड़ी ई से ईख। ईख का मतलब होता है गन्ना, और गन्ने को क्या हम बोलते हैं इंग्लिश में? शुगर केन। तो ई से होती है ईख, बड़ी ई से। और बड़ी ई से होता है ईद। ईद बेटा, हमारे मुस्लिम भाई जो हैं ईद का त्यौहार मनाते हैं। तो अब देखिए, ईद है फेस्टिवल और ईख है गन्ना। तो अब मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे बड़ी ई से बनने वाले शब्द। तो बड़ी ई से बनने वाले शब्द इस प्रकार से हैं। देखिए पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 देखो। अब मेरे साथ पढ़ेंगे आप, देखो। ईद, ईख, ईश, ईसा, और अब है गई, लाई, नाई, आई, दवाई, सलाई, मिठाई, लिखाई। आप सब लोग इनके बारे में ज़रूर जानते होंगे कि भाई ईसा जो है नाम है। ईद का जिक्र पहले भी हुआ है। ईद, ईख, ईस, और ईस का मतलब ईश्वर से लिया जाता है। ईसा नाम है। नई मतलब नई। गई मतलब कोई चला जाता है, कोई चली जाती है। लाई मतलब कुछ चीज़ लाई। नाई मतलब नाई, बाल बनाने वाला नाई। आई मतलब कोई आई। भाई, भाई मतलब भाई। दवाई, सलाई, स्वेटर बुनने वाली। मिठाई खाई आपने। लिखाई, आप लिखते हैं, लिखाई। और जब पढ़ते हैं तो हो जाती है पढ़ाई। अब प्यारे बच्चों, इसको एक बार फिर से घर में भी आप मम्मी पापा के साथ पढ़ेंगे। चित्र में रंग भरो। ये है प्यारे बच्चों मछली, और इस पे आपने अपने हिसाब से रंग भरना है। कौन सा कलर होगा? फिश तो बहुत सारी कलरफुल फिश भी होती हैं, है ना? तो अपने हिसाब से इसको कलर कीजिए और एक सुंदर सी मछली का इसे रूप दीजिए। तो मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। एक बार फिर से हम ई से बनने वाले शब्द, कुछ शब्द जो यहाँ दिए गए उनको फिर से पढ़ लेते हैं। ईद, ईख, ईस, ईसा, नई, अब है गई,
लाई, नाई, आई, दवाई, सलाई, मिठाई, लिखाई, पढ़ाई। आप ध्यान दे रहे होंगे प्यारे बच्चों, जैसे हम ई बोल रहे हैं तो थोड़ा इसमें क्या है, जोर लगा के बोल रहे हैं हम। ई, पढ़ाई, लिखाई, भाई, ऐसे। और अगर छोटी ई की जो मात्रा आपने पढ़ी उसमें क्या है, ताकत नहीं लग रही थी, जैसे गिटार, सितार, किताब। तो ये मात्राओं के साथ है, लेकिन अगर ई भी होता है तो ई में भी जोर नहीं लगता है, जैसे इनाम, इन, इधर। तो ये क्या है, इनमें क्या है, हमें ताकत नहीं लगानी पड़ रही मात्रा के लिए। लेकिन जो बड़ी ई की मात्रा है इसमें थोड़ी सी ताकत ही कहूँगा मैं, थोड़ा सा हल्का सा क्या है, ताकत लगती है, जैसे ईख, ईसा, ईस। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो मतलब जहाँ पे हल्के स्वर में बोला जा रहा है, हल्की सी आपको ताकत नहीं लगानी पड़ रही ई में, ई बोलने में, तो इसका मतलब छोटी ई का प्रयोग वहाँ पे होगा मात्रा के रूप में, या ऐसे ही अगर स्वर पूरा लिखा जा रहा है तो। और अगर जहाँ पे हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, जैसे ईद, दवाई, लाई, तो समझो कि ये बड़ी ई आएगी, या बड़ी ई की अगर मात्रा वाला शब्द भी है तो वहाँ पे भी इसी प्रकार से थोड़ा सा ध्वनि में स्ट्रेस आएगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। होमवर्क है, चित्र में रंग भरो और इन शब्दों को दोबारा से पढ़ो। थैंक यू।